नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 12.1 और 12.1 के हमने 2 प्रश्न कर लिए हैं। आज अपना तीसरा प्रश्न है। बेटा अगर आपने शुरू वाली तीनों क्लासें लगाई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा किसी भी प्रश्न में। अब प्रश्न संख्या देखिएगा तीसरा प्रश्न आपका है, किसी पार्क में एक स्लाइड बनी हुई है, फिसलन पट्टी होती है ना, किसी पार्क में क्या बनी हुई है, एक स्लाइड बनी हुई है। जैसे कि एक पार्क बनाता हूं मैं, यहां ये एक पार्क है, यहां एक स्लाइड बनी हुई है बेटा ये पार्क की। अब देखिएगा एक पार्क है और आपका इस पार्क में क्या बनी हुई है, एक स्लाइड बनी हुई है और इस स्लाइड की दीवार में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर क्या लिखा गया है, पार्क को हरा भरा और स्वच्छ रखिए। यहां लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा व साफ रखिए। अब सुनो, आपका एक पार्क है ये, इस पार्क पर एक फिसलन पट्टी लगी हुई है, दिखाई दे रही है बेटा ये फिसलने वाली एक फिसलन पट्टी लगी हुई है और इस पार्क की एक दीवार पर यहां देखिएगा, यहां पर रंग किया गया है सामने और यहां लिखा है कि पार्क को हरा भरा व साफ रखिए। अब आगे है, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, अर्थात ये आपकी 15 मीटर है, ये आपकी है बेटा 11 मीटर और ये आपकी कितनी है, 6 मीटर है। यदि पार्क की दीवारों की लंबाइयां क्या है, एक आपकी 15 मीटर है, एक 11 मीटर है और एक क्या है, 6 मीटर है, तो रंग हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इनका क्या निकालना है, इसका बेटा एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा रंगीन त्रिभुजाकार यहां दिया गया है रंगीन त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं। सुनो बेटा, रंगीन त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं, बोलो ए आपका कितना है बेटा, 15 मीटर, बी आपका कितना है, 11 मीटर और सी तीसरी भुजा कितनी है बेटा, 6 मीटर। त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं हैं 3, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली आपकी है 15 मीटर, दूसरी आपकी है 11 मीटर और तीसरी आपकी कितनी है बेटा, 6 मीटर। अब यहां आप देखिएगा कि त्रिभुजाकार या रंगीन त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन फार्मूले से और फार्मूला क्या होगा बेटा, अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और जहां आपका s क्या है बेटा, a प्लस b प्लस c बटे 2। अब देखिए बेटा a प्लस s निकालेंगे सबसे पहले। s आपका a कितना है बेटा 15 और b आपका कितना है 11 और c आपका है 6 और बटे में कितना आ गया 2। अब सुनो भाई, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 1 3, आपका कितना आ गया बेटा 32 बटे 2 अर्थात 16 सेंटीमीटर। 16 मीटर आपके पार्क का अर्ध परिमाप कितना आ गया बेटा 16 मीटर। अब पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे।
पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर, देखो फार्मूला क्या था, एस अपना कितना है बेटा 16, 16 माइनस ए कितना है 15, और एस माइनस बी 16 माइनस 11, तीसरा एस माइनस सी 16 माइनस 6। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब सुनो भाई, यहां आपका आ गया 16, इंटू में 1, इंटू में 5 और इंटू में 10। अब 16 के टुकड़ा करता हूं मैं 4 इंटू 4, इंटू में 1, इंटू में 5, इंटू में 10 का टुकड़ा करता हूं मैं 5 इंटू 2। अब सुनो बेटा, एक 4 का जोड़ा बन गया, एक अंदर 5 का जोड़ा बन गया, और अंदर क्या रह गया अंडर रूट 2। तो 4 5 कितना हो गया 20, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा जहां रंगीन पार्क है, यहाँ रंग किया हुआ है, पार्क को हरा भरा हुआ साफ रखिए लिखा हुआ है, वहां का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। सुनो, एक त्रिभुजाकार रंगीन पार्क है, उसकी दीवारों की भुजाएं ए बी और सी आपको दी गई है, मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा दी गई है। और इस रंगीन त्रिभुजाकार पार्क का क्या निकालना है बेटा क्षेत्रफल निकालना है, और आपके क्षेत्रफल का फार्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस आपका क्या है बेटा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग करके किससे भाग देंगे बेटे 2 से देंगे। तो यहाँ आपका ए बी और सी बटे में 2 है, तो यहाँ आ गया 32/2 अर्थात 16। तो इस पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सब की यहाँ वैल्यू रखी मैंने। तो आपका 16 का 16 आ गया, 16 में से अब देखिएगा 15 गया, 1 बच गया, 16 में से 11 गया, कितना बच गया 5, 16 में से 6 गया 10 बच गया। 16 के मैंने टुकड़े किए बेटा 4 इंटू 4 हो गया, और इंटू 5 और 10 का टुकड़ा किया 5 इंटू 2 हो गया। तो बेटा आपका आ गया एक 4 का जोड़ा, एक 5 का जोड़ा बाहर आ गया रूट से, 4 5 20 और रूट 2 का रूट 2 रह गया। तो आपका आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। अगला प्रश्न करवाएं बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आपका चौथा प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, देखो त्रिभुज की भुजाएं, देखिएगा पहली भुजा जिसकी 2 भुजा दी गई है, पहली भुजा आपकी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है बेटा आपकी 10 सेंटीमीटर, और परिमाप दिया गया है, और त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 42 सेंटीमीटर। देखो यहां क्या है 42 सेंटीमीटर। यहां त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई है और साथ में बेटा क्या दिया गया है परिमाप, और आपको इस त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बेटा अब आप जानते हो कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 42 सेंटीमीटर है। परिमाप का अर्थ तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है ना। अब a की वैल्यू आपको दी गई है 18, b दी गई है 10 और c बराबर कितना है 42।
18 और आपका 10 कितना हो गया बेटा 28, प्लस में c बराबर है 42 और आपका c बराबर आ गया 42 माइनस का 18। अब देखिएगा 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया 1, तीसरी भुजा कितनी आ गई बेटा 14 सेंटीमीटर। अर्थात त्रिभुज की भुजाएं A आपका 18 सेंटीमीटर है, B आपका 10 सेंटीमीटर है और C आपका कितना आ गया बेटा 14 सेंटीमीटर। अब यहां से मैंने क्या किया कि आपको त्रिभुज का क्या दिया गया है बेटा परिमाप दिया गया है और दो भुजाएं दी गई है। मैंने परिमाप और भुजाओं से इसकी तीसरी भुजा निकाल ली। यहां तक कोई डाउट है बेटा? उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाता हूं मैं S माइनस A S माइनस B S माइनस C का अंडर रूट, जहां S आपका क्या है अर्ध परिमाप और A B और C तीनों भुजाएं हैं। तो यहां जहां S बराबर क्या है बेटा A प्लस B प्लस C बटा 2, अर्थात S त्रिभुज का परिमाप अपने को पहले दिया ही गया है 42, तो 42 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया बेटा 21 सेंटीमीटर। अब सुनो यहां मैं वैल्यू रखता हूं 21 इंटू 21 माइनस A कितनी है बेटा 18, 21 माइनस B कितना है बेटा 10 और 21 माइनस 14 का अंडर रूट। अब सुनो 21 इंटू 18 और 3 कितना हो गया 21 और यहाँ कितना बेटा 11, 21 में से 10 गया कितना बच गया 11, इनटू में यहाँ देखिएगा कितना बच गया बेटा 7। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। मैंने S माइनस A S माइनस B S माइनस C का अंडर रूट है, जहाँ S आपका क्या है बेटा अर्ध परिमाप है, इन सब की वैल्यू रखी तो अपना ये आया। उसके बाद आप देखिएगा 21 के मैं टुकड़े करता हूँ तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बेटा? देखिएगा यहाँ एक तो 3 का जोड़ा बन गया बाहर आ गया, एक 7 का जोड़ा बन गया बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या रह गया 11, 3 साते 21, अंडर रूट में क्या रह गया बेटा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा आपका क्या है क्षेत्रफल है 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस त्रिभुजाकार का क्या है भाई एरिया है। बोलो कंप्लीट है कि नहीं? एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवाता हूँ। एक आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई है और परिमाप दिया गया है। मैंने क्या किया कि त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग बराबर है 42। दो भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा C मान ली मैंने बराबर है 42, तो C निकाला तो आपका कितना आ गया 14। फिर मैंने हीरोन सूत्र का प्रयोग किया और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और इनकी वैल्यू रखी तो अपना कितना आ गया बेटा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए फिर बेटा, आपका प्रश्न संख्या है 5। पांचवा प्रश्न है बेटा कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अनुपात आ जाए तो आप x मान लीजिए। जैसे कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। माना त्रिभुज की
त्रिभुज की भुजाएं 12x 17x एवं 25x है। कभी भी अनुपात आ जाए बेटा आपको क्या मानना है, x मानना है। तो माना त्रिभुज की भुजाएं क्या है, एक तो 12x है, एक 17x है, एक क्या है 25x है। अर्थात पहली भुजा A आपकी कितनी है बेटा 12x इकाई, B आपकी कितनी है 17x इकाई और C आपकी कितनी है 25x इकाई। A, B और C आपको दिया गया है। आगे देखिए, और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। देखिएगा त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है। देखिएगा त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 540 सेंटीमीटर। अब सुनो भाई, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का सम बराबर है 540 के। पहली कितनी है भाई 12x 17x और 25x बराबर आपका है 540। अब सुनो, इन तीनों का इनका सम हो गया। x कितनी बार 25 बार, x कितनी बार 17 बार, x कितनी बार 12 बार। इन तीनों का सम किया तो आ गया 54x बराबर आपका आ गया बेटा 540 और x बराबर आपका आ गया 540 बटे में 54, अर्थात वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अर्थात आपकी पहली भुजा है 12 × 10 120 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 17 × x की जगह 10 रख देंगे 170 सेंटीमीटर। C आपका है 25 × x 10, तो आपका आ गया बेटा 250 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, उसका परिमाप दिया गया है, हमने भुजाएं निकाल ली A, B और C। आगे प्रश्न ये है कि इसका आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S - A S - B S - C, जहाँ S बराबर क्या है A + B + C बटा 2, मतलब कि 540 बटे में 2, तो 2 दूनी 4 270 सेंटीमीटर। ऐसा आपका 270 सेंटीमीटर आ गया। वैल्यू पुट करता हूँ भाई, 270 × 270 - 120 270 - 170 270 - 250, इनकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। 270 × इसमें से ये गया कितना बच गया बेटा, 270 में से 120 गया, कितना बच गया 150 × 100 और × में 270 250 20। देखिए 270 में से 120 गया, कितना 0 0, 7 में से 2 गया 5, 150 इसमें से इसमें घटा दिया 100, ये घटाया आपका 20। अब इसके टुकड़े करता हूँ। देखो 3 × 9 9 × 27 × में 10। अब देखो 3 × 9 9 × 27, 27 को 10 से किया कितना आ गया 270। 3 × 5 = 15, 15 को 10 से किया कितना आ गया बेटा 150। 100 के टुकड़े किए मैंने 10 × 10। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब सुनो, और 20 के टुकड़े किए मैंने यहाँ 2 × में 10, 10 दूनी में कितना आ गया 20। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब सुनो बेटा, यहाँ मैंने 270 के टुकड़े किए, 3 × 9 9 × 27, 27 को 10 से किया कितना आ गया 270। 3 × 5 = 15 और फिर 10 कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ किया मैंने 100 के टुकड़े 10 × 10, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? उसके बाद 20 के टुकड़े किए मैंने 2
इंटू 2 दूनी 4, 4 5 20, ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, किसी को कोई डाउट है क्या? अब अंडर रूट में देखिएगा, इसका जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बनाने पर देखिए अपने को क्या क्या प्राप्त होता है। सुनो, 1 3 का बन गया, ठीक है भाई, 1 3 का और बन गया, यहाँ तक भी क्लियर है। फिर देखो 3 का बन गया, 3 का बन गया, फिर किसका बन गया? 10 का। साथ साथ में मैं ले लेता हूँ, 1 3 का जोड़ा, फिर 1 3 का जोड़ा, और फिर एक किसका जोड़ा बेटा? 10 का जोड़ा। यहाँ 5 बच गया और लास्ट में भी 5 है, फिर एक 5 का जोड़ा और आ गया। फिर यहाँ देखो बेटा, ये फिर 10 का जोड़ा बन गया और लास्ट में किसका बन गया? 2 का बन गया। अब सुनो, 1 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, फिर 10 का जोड़ा, फिर 5 का जोड़ा, फिर 10 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, और ये रूट क्या हो गया बेटा? कैंसल, क्योंकि जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन गया तो बाहर आते ही रूट क्या हो गया? कैंसल। और इनको हम सोल्व करेंगे बेटा तो अपना आएगा 9000। कितना आ गया बेटा अपना? 9000, इसी का इतना ही आता है, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं? 10 को 10 से किया 100, 100 को 5 दूनी 10, 1000, 1000 तीय 3, 3 तीय 9000। कितना आ गया बेटा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिएगा, आपको एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है बेटा। कभी भी आपको अनुपात दे तो आप x मान लेना। जैसे कि 12, 17 और 25 के अनुपात में दिया गया है, तो मैंने क्या मान ली? पहली भुजा आपकी 12x, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा क्या है? 25x। अर्थात आपका a, b और c क्या हो गया बेटा? 12, 17 और 25। उसके बाद देखिए, और इसका परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर। परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात a, b, c कितना दिया गया है? 540। a कितना है? 12x, b कितना है? 17x, c कितना है? 25x, बराबर कितना है बेटा? 540। इनका सम किया तो कितना आ गया बेटा? 54x। कितना x आ गया बेटा? 54x। 54x बराबर कितना है? 540। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 10। अब यहाँ देखिएगा, x का मान 10 आ गया तो a का मान 120, b का मान 170, c का मान आ गया 250 सेंटीमीटर। आपको जो इकाई दी गई है वो इकाई रखना। अब यहाँ देखिएगा, उसके बाद मैंने हीरोन फार्मूले का प्रयोग किया और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो आपका फार्मूला है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s आपका अर्ध परिमाप है, अर्थात परिमाप को 2 से भाग देना है। तो s आपका आ गया 270। यहाँ देखिए 270 इंटू 270 माइनस ए 120, 270 माइनस बी 170, 270 माइनस सी 250। अब यहाँ आप देखिएगा कि 270 में से 120 गया, 150 बच गया, 270 में से 170 गया, 100 बच गया, और 270 में से 250 गया, कितना बच गया बेटा? 20 बच गया। उसके बाद आप देखिएगा, इसके मैं फैक्टर करता हूँ, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 3 5 15, 15 को 10 से किया, कितना आ गया भाई? 150, और 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 को 10 से किया, 270 आ गया। 3 5 15, 15 को 10 से किया, 150 आ गया। 10 को 10 से किया, 100 आ गया। 2 दूनी 4, 4 5 कितना आ गया बेटा? 20। अब जोड़ा बनाओ, देखो, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया। 3 के जोड़े कितनी बार भाई? 2 बार, और जोड़ा बन गया, बाहर आते ही अकेला रह गया, तो 3 इंटू में 3। उसके बाद आप देखिए, ये यहाँ एक 10 दिखाई दे रहा है, ये 10 दिखाई दे रहा है, एक 10 का जोड़ा बन गया, बाहर आते ही अकेला 10 हो गया। फिर यहाँ देखिए, एक ये 5 है और एक ये 5 है, तो 5 और 5 का जोड़ा बन गया, बाहर आते ही अकेला 5 रह गया। उसके बाद आप देखिए, फिर 10 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, अकेला रह गया। फिर 2 का जोड़ा बन गया, बाहर आके अकेला रह गया। फिर देखिए, 10 को 10 से किया, कितना आ गया बेटा? 100। 100 को 5 दूनी 10 से किया, कितना आ गया? 1000। 1000 को 3 से किया, कितना आ गया? 3000। 3000 को 3 से किया, कितना आ गया? 9000। अर्थात इसका क्षेत्रफल आपका कितना है? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा बेटा, अगला प्रश्न अब होगा नहीं, काफ़ी कल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कल,
ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और फिर भी बेटा नहीं आता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं दोबारा करवा दूँगा। बट फिर आप है ना थोड़ा कम समझ में आता है तो क्लास को रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न करवा रहा हूँ और आपको डिटेल से करवा रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।